हैं, लेकर आ रहे हैं सम्मेद शिखर जी की विशाल यात्रा। जी हाँ, देश के विभिन्न कोनों से, जिसमें शामिल है हमारे अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, गुवाहाटी, सतलगा, अजमेर, भीलवाड़ा और भी जाने कौन कौन सी जगह, जयपुर और दिल्ली भी। जी हाँ, आज हम जयपुर से लाइव कर रहे हैं। जयपुर और दिल्ली से जाने वाले हैं बहुत सारे यात्री और पुण्य लाभ लेने वाले हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा का। जी हाँ, और इस क्रम के अंदर मैं बता दूं आपको कि संपूर्ण देश के विभिन्न कोनों से 5,555 यात्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा का पुण्य लाभ लेने वाले हैं। और इसके मुख्य आयोजक हैं श्रीमान पवन जी गोधा, आर्यन ट्रांसपोर्ट कंपनी और आदिनाथ टीवी चैनल। जी हाँ, आदिनाथ टीवी चैनल जिसके डायरेक्टर हैं पवन जी गोधा, राजेश जी जैन, जिनेंद्र जी नरपतिया, निशांत जी जैन और गजराज जी सर। जी, इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे जयपुर से प्रमुख आयोजक, जिन्होंने तैयारियां की हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, कि जयपुर से कितने यात्री जा रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हमने की। तो मैं बात करना चाहूँगी हमारे प्रमुख आयोजक श्रीमान पीयूष जी जैन से। वेलकम सर, आदिनाथ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी आप बता सकते हैं कि जयपुर से कितने यात्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं? इस समय जयपुर से करीब 300 के आसपास यात्री इस ट्रेन में हैं और कल जो है 350 लोग भीलवाड़ा से रवाना हो चुके हैं और वो आज शिखर जी पहुँच भी चुके हैं। बहुत बहुत मतलब आभार सर। ये 300 यात्री एक दिन में तो आए नहीं होंगे, आपने किन तरीके की चुनौतियों का सामना किया, क्या रहा आपका, या एक साथ ही आपके पास सारे रिजर्वेशन हो गए थे, कैसा रहा प्रोसीजर? एक मिनट, इसमें ऐसा है कि इस यात्रा का इतना नाम हो चुका है कि अब हमें ज़्यादा पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे ही पवन जी गोदा पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल के थ्रू पब्लिसिटी करते हैं, विद इन 15 दिन के अंदर इतने नाम आ जाते हैं कि उतने टिकट तो लगता है बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। शुरू से ही इतनी पब्लिसिटी हो जाती है क्योंकि इतना इस यात्रा का नवी बार है, इसका इतना नाम हो चुका है कि अब हमें कोई जयपुर के लोकल लेवल पर पब्लिसिटी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो सिर्फ ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप नंबर नोट कीजिए, लोग आते हैं हमारे पास और अपनी सहमति देते हैं। जी, सर ने बताया नवी बार। जी हाँ, यह आयोजन किया जा रहा है नवी बार और इस बार जा रहे हैं 5,555 यात्री और इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं हमारे आदिनाथ टीवी चैनल पर। और इसी के साथ हमारे दूसरे प्रमुख संयोजक जो जयपुर से हैं, मिस्टर अजय जी जैन हमारे साथ हैं। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। अजय सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब हम यात्रा की तैयारियाँ करते हैं या हम रिजर्वेशन वगैरह करवा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है? एक्चुअली हम किस तरीके की मेंटल प्रिपरेशन रखते हैं कि तैयारियाँ कभी कम पढ़नी चाहिए और जैसा हम सोच रहे हैं उस तरीके से एग्जीक्यूट हो सब कुछ? नहीं, यात्रा के लिए तो हम लोग के एक्चुअल में पवन जी का जब से हमारे को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है उसके बाद से ही हम लोग लग जाते हैं इस कार्य में। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई जितने भी अपने यात्री जा रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। मैं पीयूष जी का पूरा सपोर्ट रहता है मेरे को भी, और हम मिल कर के दोनों बहुत अच्छा काम भी करने की कोशिश करते हैं। पीयूष जी पूरा रेलवे का काम संभालते हैं और मैं बाहर के सारे काम संभाल लेता हूं, तो हमारी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। हालांकि हमारे को अब ये 9वीं यात्रा हम लेकर के जा रहे हैं तो इसके अंदर हमारे को इतना ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे यात्री जैसे हम इस यात्रा का थोड़ा सा भी कुछ व्हाट्सएप वगैरह पे या इन पे डालते हैं ना, तो तुरंत ही हमारे लोग बाग मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर तो हमारे 500-700 जने वैसे ही हो जाते हैं। बल्कि हमारे को क्या है, बाद में कई लोगों को मना भी करना पड़ता है कि भाई अब टिकट नहीं है या टिकट फुल हो जाते हैं। कई जने हमारे को कहते हैं स्पेशल ट्रेन लगाओ इस यात्रा के लिए। लोग बहुत मतलब इस साल से जैसे अब हम लेकर के जाएंगे, नहीं जैसे इस साल हम अगर लेकर के जा रहे हैं तो आने के बाद ही कई जने हमारे साथ ये कहते थे अगली साल के लिए हमारे को जोड़ लीजिए। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया सबको सुविधाएं दें, किसी तरह की किसी को परेशानी भी नहीं हो और यात्रा बहुत अच्छे ढंग से हो। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जी हाँ, ये थे हमारे जयपुर से प्रमुख संयोजक श्रीमान पीयूष जी जैन और अजय जी जैन। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अजय जैन जी की श्रीमती जी, हमारी मोना जैन भाभी। मोना भाभी, आप पहले भी सम्मेद शिखर जी गए हैं क्या? इसी ग्रुप के साथ गए हैं? हाँ, मैं कंटिन्यू जब से ये लेके जा रहे हैं तब से मैं कंटिन्यू जा रही हूँ। इतना मज़ा आता है, पता ही नहीं चलता कि कब यात्रा स्टार्ट होती है और कब ख़त्म हो जाती है। पीयूष भैया के द्वारा हमको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है और सब परिवार जैसा मिलके हम लोग यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी यात्रा में पता ही नहीं चलता कि कैसे यात्रा हो गई। खूब इंजॉय करते हैं, खूब धार्मिक आयोजन पवन जी आज द्वारा वहाँ
किया जाता है, बहुत आनंद आता है और सभी इस यात्रा में जाने के बहुत इच्छुक रहते हैं। धन्यवाद। जी हाँ, ये थी हमारी मोना भाभी जिन्होंने बताया कि उन्हें बहुत इन्जॉय किया। जब से स्टार्ट हुई है यात्रा तब से वो लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं आदिना टीवी चैनल पर। और हमारे साथ जी हाँ, हमारे साथ हमारे मुख्य संयोजक पीयूष जी सर की वाइफ भी जुड़ गई है, मिसेस पीयूष। इन्होंने अपना नाम बताया, आप अपना नाम भी बताएं मैम। प्रिया जैन। जी हाँ, प्रिया मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया मैम, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप पहले हमारे साथ जा चुके हैं या आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये भी बताइए। मैम, एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि इसका बयान ही नहीं किया जा सकता। इतना आनंद आता है इस यात्रा में। और जब से हम पवन चाचा जी के साथ जुड़े हैं, हमारा ये सौभाग्य है कि हर साल हमें वंदना करने को मिल रही है। यानी हमने 14 साल में सिर्फ एक वंदना की और उसके बाद हम कंटिन्यू 7 साल से वंदना करते आ रहे हैं। हम सभी का और सभी टीम वालों का इतना अच्छा सहयोग रहता है और वहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी रहती है कि यात्रा का तो आनंद ही कुछ और होता है। ऊपर सुहावना मौसम और आपको सारी व्यवस्था मिल जाए तो उसका कहना ही क्या। और जब यात्रा पे पहाड़ पर सारे यात्री चढ़ते हैं तो ऐसा मेला लगता है मानो कि एक भव्य मेला लग रहा हो। जिससे नहीं चढ़ा जाता वो भी एक दूसरे से इंस्पायर होकर चढ़ने लगते हैं। तो ये यात्रा का तो कहना ही क्या। जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी अगली बार ज़रूर जाएं और एक बार ज़रूर से पुण्य लाभ लें। थैंक यू सो मच मैम। जी हाँ, कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं हुई। और मैम ने 7 बार और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें जाने कितनी ही बार संबेश शिखर जी की यात्रा हमारे संघ के साथ कर ली है। और एक मैम हमारे साथ और जुड़ गई हैं। मैम, आपका नाम? मीना जैन। मीना जैन मैम हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, क्या आप भी शुरू से हमारे इसी ग्रुप के साथ जाती हैं? इसी ग्रुप के साथ जा रही हूँ। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी हमारे लोगों, हमारे दर्शकों के साथ? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमको जाने में इतना आनंद आता है, जो नहीं जा पाता वो पछताता है। जाने में इतना अच्छा लगता है। हमारे साथ ये मेरा पीयूष जी मेरा बेटा ही है, तो ये हमेशा आगे से आगे तैयारी रखता है पूरी। किसी को कोई बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब इसी में रहते हैं कि किसी को किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कोई बात की वहाँ पे परेशानी नहीं होती है। किसी को दुख दर्द में भी जाता है वो भी वहाँ जाके ठीक हो जाता है। हाँ, वहाँ जाके बिल्कुल सही हो जाता है। वो कोई कष्ट संकट आते ही नहीं है उसको। बहुत आराम से। इतनी अच्छी यात्रा होती है कि कभी आज तक कभी ऐसी किसी ने यात्रा नहीं करवाई। बहुत अच्छी यात्रा है। धन्यवाद मैम। सर आइए, आप आगे, आप आइए सर। आप बिल्कुल लग रहे हैं कि आप यात्रा के लिए तैयार हैं। अभी तक मैंने देखा किसी ने माला नहीं पहन रखी थी, तिलक नहीं लगा रखा था। तो जी हाँ, यात्रा का पूरा माहौल बन चुका है क्योंकि हमारे साथ आ गए हैं एक हमारे प्रमुख यात्री जो बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। सर, आप पैदल करते हैं वंदना? जी, आप पैदल करते हैं वंदना? मैंने मैडम 5 साल तो शिखर जी की यात्रा की है। 3 साल मैंने पैदल की है और ये दूसरी बार जाऊंगा। तो अब मैं मतलब पैदल यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूँ। 73 ईयर मेरी एज है। मैं वैसे लगता नहीं हूँ 73 का, लेकिन ये मेरी एज है। और इस ग्रुप के साथ मैं पहली बार ही मैं जुड़ा हूँ और मैंने सुना है कि इनका मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही वो आनंद आता है। मैं ये सोच के मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद सर, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं महासमिति दिगंबर जन महिला समिति से सांगानेर संभाग से अंजना जी। अंजना मैम, आप थोड़ा यहाँ आ जाइए। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ से संबेश शिखर जी के लिए एक ट्रेन जा रही है जिसमें मतलब देश के विभिन्न कोनों से 5555 या उससे भी ज़्यादा यात्री संबेश शिखर जी की यात्रा करने वाले हैं। आपको पता है आदिना टीवी चैनल पर इसका लाइव प्रसारण हो रहा है और आपको पता है इसके मुख्य संयोजक पवन जी गोधा हैं। क्या आपका कभी रहा है ऐसा मतलब एक्सपीरियंस कि आप इस ग्रुप के साथ पहले यात्रा कर चुके हैं? ऐसा मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा क्योंकि मैं खुद 9 साल में पहली बार जा रही हूँ। लेकिन पवन जी गोदा के लिए मैंने काफ़ी सुना है कि वो बहुत अच्छे से यात्रा कराते हैं और उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहता है। और अभी भी जब से मैं उनकी जुड़ी हूँ तब से बराबर उनके मतलब जो भी उनके कार्यकर्ता वगैरह हैं, शैलेंद्र भी आए, पीयूष भी आए वगैरह, बराबर उन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, पल पल की खबर वो हमें दे रहे हैं। अभी भी आज भी उन्होंने अभी ये 10 मिनट पहले भी ये बताया था कि कल यहाँ बहुत अच्छा मौसम था, आज थोड़ी धूप हो गई है। ऐसे मतलब उनका बिल्कुल बराबर बना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हो रही है। और मेरा मन अभी ये कर रहा था मन आते हुए कि अगर ऐसा मौका मिले कि मैं हर साल जब भी पवन भैया लेके जाए तो मैं हर साल उनके साथ जाऊं। थैंक यू। जय जिनेंद्र।
क्या बात है। जी हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि एक बार हमसे जुड़ें और बार बार जुड़े ही रहें। हर साल जो यात्राएं जा रही हैं उस पर दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है हमारे यात्रियों की। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप पहली बार जा रही हैं यात्रा या आप पहले कर चुकी है यात्रा? 23 साल में जा रही हूँ। मैं 99 में गई थी, मेरा सेकंड चांस है। मेरी सिस्टर के थ्रू, अंजना मेरी बहन है, इसका मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने पे तुरंत डिसीज़न मैंने लिया। मैं वर्किंग में हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर होने के नाते भी मैंने अपनी छुट्टियों को सेंशन करवा करके सम्य शिखर पार्श्वनाथ बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। पार्श्वनाथ बाबा ने मेरी डोर ऐसी खींची कि मेरा तुरंत से प्रभाव बना कि मैंने अंजना जी के साथ में और संघ के साथ में आने का निश्चय किया। ऐसा संघ मुझे कहाँ मिलेगा, ये सोच करके मैंने तुरंत अपना डिसीजन सम्य शिखर यात्रा के लिए किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। 23 साल बाद पुनः, जी हाँ 23 साल बाद, सही कहा किसी ने कि जब तक बाबा डोरी नहीं खींचते आप कम से कम सम्य शिखर जी की यात्रा तो नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा और उसकी ममा। आपका नाम क्या है मैम? अंजू। अंजू मैम, ये शायद फर्स्ट टाइम कर रहा है यात्रा आप? जी हाँ, तो इस लेवल पे ये बच्चा और उसकी मदर बिल्कुल सेम हो गए हैं क्योंकि ममा और बेबी दोनों एक साथ यात्रा कर रहे हैं। तो आपकी डोर बाबा ने बहुत लेट खींची, पर बच्चा बड़ा भाग्यवान है, बड़ा पुण्यशाली है कि इसकी डोर इतनी शीघ्र खिंच गई है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ इस बच्चे का पुण्य होगा या फिर इस ग्रुप का पुण्य होगा। मैं तो इन्हीं की वजह से जा पा रही हूँ और मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जी हाँ, खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी का इतना सा ठिकाना नहीं है कि वो अपनी खुशी भी एक्सप्रेस कर सके। जी हाँ, आपका शुभ नाम मैम? अंजू। अंजू मैम कह रही हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि बाबा ने बड़ी लेट खींची पर उनकी डोर खींची और इसका सारा पुण्य, इसका पूरा लाभ वो देना चाहती हैं अपने पुत्र को, जिसके कारण उनकी, हाँ, और यस मैम को इसके, जी हाँ आप दोनों का, जिनके कारण इनके जीवन में ये यात्रा का शुभ घड़ी आ पाई है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, यस सर प्लीज़ आप इधर आ जाएं। आइए सर। नहीं सर, आप तो अपना नाम बताएं, इंट्रोडक्शन खुद। जयपुर से। जयपुर से सुरेश कुमार जैन। जयपुर से सुरेश कुमार जैन सर भी हमारे साथ जुड़ गए और वो आप अपना पहले जा चुके हैं आप यात्रा सर? 4-5 बार हमारे साथ ही गए हमेशा। जी हमारे साथ, तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए क्योंकि मैं जब भी पवन सर की तारीफ सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है शायद मैंने मिस किया। नेक्स्ट टाइम जब भी होगी ये यात्रा तब मैं भी आप लोगों के साथ होंगी। यस, पवन जैन गोदा के द्वारा जो आयोजित की जाती है ये यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रहती है और इसके लिए हेलो पवन जी जैन गोदा दिल्ली की तरफ से जो यात्रा आयोजित की जाती है बहुत ही सफल थी। ये मेरा 5वां है और वैसे पवन जी मेरे इनलाज हैं और इसलिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सब जाओ और खूब जाओ। आपके इन लॉज हैं इसलिए तकलीफ की बात नहीं है। पवन सर सबके लिए पवन सर हैं और वो जो भी अरेंजमेंट्स करते हैं वो सबके लिए सिमिलर करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत खुश हैं यात्रा से, यात्रा की व्यवस्थाओं से। तो इसी के साथ काफ़ी यस 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 एक क्यूट लिटिल बेबी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका नाम बेटा? खुशबू। खुशबू, फर्स्ट टाइम जा रहे हो यात्रा? आपने सुन रखा है यात्रा कैसी है, ईजी है, टफ है? किसी ने कुछ कहा आपको? आप बताना चाहेंगे क्या क्या सुन के आए आप? हाँ, सब कहते हैं मतलब मेरा एक बार वंदे जो कोई ताए नरक पशुगति न होई, मतलब ऐसा सब कहते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई, मुझे नहीं पता मतलब कैसे क्या है, बट खुशी बहुत है। खुशी बहुत है। हाँ, कुछ कहना चाहोगे इस खुशी में? खुशी में अभी कुछ बनाया नहीं, जब बनाऊंगी तब। नहीं, कुछ बनाया नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ अपन जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो हम कुछ भजन या कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ याद किया तुमने ऐसा जो अपन अपनी यात्रा करते करते गुनगुनाएंगे? याद किया ना? शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। और भी थैंक यू सो मच डियर। एक बार मैं पुनः आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं कि हमारे इस प्रोग्राम के आयोजक हैं अरिहंत ट्रांसपोर्ट कंपनी, आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके डायरेक्टर्स हैं श्रीमान पवन जी गोदा, राजेश जी जैन। प्लीज़ मैम आइए, आइए मैम आप आइए। आपका नाम मैम? ये मंजू जैन और ये मेरी 5वीं यात्रा है। ये पवन जी गोदा बहुत ही अच्छे से यात्रा करवाते हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगता है, हम जाते हैं तो। और बहुत ही भीड़ है, इतने लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लगता है इनकी यात्रा में जाते हुए। इतने लोग ही बहुत ही सारे जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं इनकी यात्रा, और सफल रहती है इनकी यात्रा सारी। जी हाँ, आप सबका साथ रहेगा तो सफल क्यों नहीं होगी। इतनी खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं, इतने प्यारे आयोजक हैं, और इतने खूबसूरत व्यवस्थाओं के साथ हमारे साथ एक मैम और जुड़ गई हैं। मैम, आपका नाम? मंजू जैन। मंजू मैम, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। टॉक से आप आई हैं मैम, और आप यात्रा के पर्पज़ से आए हैं यहाँ। तो आप पहले यात्रा कर चुके हैं? हाँ, पहले तो करे हुए हैं, लेकिन काफ़ी साल 10-15 साल पहले करी थी। लेकिन अब जो जाने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान पारसनाथ हमें बुला रहे हैं दर्शन करने के लिए, और डोर खींच लें तो हो जाए अच्छे से दर्शन, बस यही कामना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर डोर खींची है बाबा ने तो दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे। अपना मनोबल बनाए रखें, अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ताकि हम बहुत अच्छे से यात्रा कर सकें। आप बताना चाहेंगे पहले जो यात्रा की थी और 15 साल बाद जो आप यात्रा करेंगी? हाँ, यात्रा में तो थोड़ा सा समय का निकलने से फ़र्क तो होता है। पहले जो सुविधाएं थी और अब जो सुविधाएं मिलेंगी उन सब में बहुत फ़र्क होएगा। आजकल के देखते हुए सब अच्छे से यात्रा करेंगे, डोली वगैरह की सभी व्यवस्था सब अच्छे से होगी, रहने खाने की व्यवस्था होगी, और अब जो संघ हमको लेके जा रहा है वो भी सब अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और कोई है हमारे साथ? यस, वेलकम दी। आपका नाम? पूर्वी जैन है मेरा नाम। ओके पूर्वी, आप पहले गई हैं यात्रा? हाँ जी, ये मेरी तीसरी यात्रा है। आप हमारे ही ग्रुप के साथ गए हैं? अच्छा, मैं इसी ग्रुप के साथ जाती हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग पहली बार यात्रा जा रहे हैं। हमारे ग्रुप के साथ भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े भी पहली बार हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि हमारे साथ जाने से आपको क्या फ़ायदा होता है और आपकी यात्रा कितने अच्छे तरीके से होती है। शेयर करें हमारे सभी दर्शकों के साथ। मेरी यात्रा हमेशा ही बहुत अच्छी रही है। ये लोग जितनी भी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ देते हैं वो बहुत ही अच्छी देते हैं। सब एक फैमिली की तरह इस यात्रा को करते हैं। कोई किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई अकेला जा रहा है, या सब मिलके साथ में जाते हैं, और यात्रा हमेशा ही मेरी सुखदायक रही है। जी हाँ, जाते 300 अलग अलग परिवारों से अलग अलग लोग हैं, पर जब वहाँ से आते हैं तो पूरा ग्रुप एक परिवार की तरह वहाँ से लौटता है। मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? आप पहले कर चुके हैं आप यात्रा? मैम, आप इधर आइए। मैम, आप यात्रा पहले एक बार कर चुके हैं? ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि हमारे इस ग्रुप के साथ जाने से आपको कैसे लगता है? हम लोग एक बार 1919 में गए थे। उसके बाद हम लोग कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन हमें बहुत बढ़िया लगा उस टाइम पे जाके। इतना आनंद आया उनके साथ जाके। किसी भी तरह की हमें कोई अव्यवस्था नहीं हुई, सारी तरह की व्यवस्थाएं थी। खाना भी बहुत बढ़िया था और रहने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी। हम पवन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें यात्रा कराई और हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। यस सर, आप भी आइए। आप कौन सी वंदना होगी आपकी सर? ये मैं चौथी बार जा रहा हूँ इस टाइम। आप चौथी बार जा रहे हैं? अच्छा, 5वीं बार जा रहे हैं। ओके, हमेशा हमारे ही साथ गए? हाँ बिल्कुल, आपके साथ ही रहते। ठीक है सर, तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए और हम कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आप 4 बार गए हैं, आपको पता होगा। वैसे तो हर बार कुछ ना कुछ बेटर हो ही रहा होगा डेफिनेटली। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, कैसे हम बेटर करें? पहले अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और क्या बेटर कर सकते हैं वो सुझाव दीजिए। मेरे को तो आराम लगा इस यात्रा में जाने से, मतलब कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। तो इस कारण से जो है हर साल जाने की भावना बन जाती है। बाकी तो क्या है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं मालपुरा से हूँ और दूसरी बार मैं यात्रा जा रहा हूँ। पहले 2002 में गया था, 2000 में गया था। 22 साल बाद नंबर आया है। बीच में कई बार कोशिश की लेकिन योग नहीं बैठा। अब की बार जो है इनके ग्रुप में जाने का योग बैठा है, तो उम्मीद है यात्रा बहुत बढ़िया हो जाएगी हमारी। धन्यवाद सर। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूँ इस कार्यक्रम। आप आ गए सर? प्लीज़ आइए। आप पहली बार जा रहे हैं यात्रा हमारे साथ? आइए सर। मैं इस ग्रुप में गए साल गया था, अभी दूसरी बार जा रहा हूँ। मेरी 90 साल की मम्मी है, उनको यात्रा कराने की वजह से मैं साथ चल रहा हूँ उनके साथ, और बहुत ही बढ़िया यात्रा है और बहुत कुशल यात्रा है। इसलिए मेरा मन कर रहा है भाई मेरी मदर को भी 90 साल की हो गई तो एक बार यात्रा ज़रूर करवा दूँ। जी हाँ, और हम आप ही आ जाइए सर वापस से एक बार। पीयूष सर और अजय सर हमारे साथ दोबारा आ गए हैं, क्योंकि अब ट्रेन भी आ गई है, हमारे यात्री भी बैठने वाले हैं उसके अंदर। अब फाइनल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें ये बताइए। अभी तो सब लोगों को अभी ट्रेन आई नहीं है, अभी दूसरी ट्रेन है, लेकिन हाँ ट्रेन जल्दी आने वाली है। अब सभी यात्री
सभी यात्री अपने सीट, जो सबको सीट हमने शुरू में ही अलॉट कर दी थी, सीट भी अलॉटेड है, कमरा भी उनको जो है जहाँ रुकना है वो धर्मशाला भी हम दे चुके हैं। तो इसलिए अभी सबको यात्री को ये करना है कि अपने सीट पे बैठें, आराम से अपनी सीट पर आराम से बैठें, और फिर आगे जो भी परेशानी होगी हम यात्रा में साथ में हैं। वैसे तो बाबा के दरबार जा रहे हैं तो वहाँ परेशानी कोई काम ही नहीं है, वहाँ जाएंगे तो हर चीज़, और मौसम भी कल तक बहुत बारिश थी, आज से मौसम साफ़ खुला हुआ है तो हमारी वंदना बड़े आराम से होगी, और इतने यात्रियों का तो यात्रा करने का अलग ही आनंद है। तो इसलिए सभी लोग आनंद लें। और भक्तामर अनुष्ठान भी हमने कल रखा है, इसका कल भक्तामर अनुष्ठान भी है वहाँ पे 148 दीप मंडलों पे, और मनीष जी चौधरी की टीम के द्वारा, तो सभी लोग उसका पूरा आनंद लें। जी हाँ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। 8 से 10 तारीख तक का ये प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ होने वाली है सामूहिक सम्मेद शिखर जी के विधान होने वाला है, दैन भक्तामर का पाठ होने वाला है, 2 नाटक होने वाले हैं, एक चंदन बाला और एक होने वाला है हाय बुढ़ापा, एक रैली होने वाली है साथ में, और 9 तारीख को होने वाली है सबकी सामूहिक यात्रा। जी हाँ, सब लेने वाले एक साथ पुण्य लाभ। सर मैं तो ये कह रही हूँ, यहाँ से जा रहे हैं 300 लोग, या पूरे जयपुर से आ रहे हैं 555 और 5555 लोग, उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारे हो सकते हैं यात्री। मैं उस सीन को सोच रही हूँ अभी कि जब एक साथ केसरिया वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में लोग यात्रा के लिए निकलेंगे, जो वो समय होगा, आप उसका दृश्य का वर्णन कर सकते हैं, कैसा खूबसूरत दृश्य होगा? क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ इतने लोगों के साथ में, आप गए हुए हैं, आप प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए इसे। नहीं, पिछली बार भी हमारे 3500 से 4000 जन गए थे, उसके अंदर भी हमारा जो ड्रेस कोड था वो केसरिया साड़ी और पिंक कलर के से वो थे कुर्ते, और जब पहाड़ पे 3500 जने एक साथ चढ़े तो पहाड़ का दृश्य एक अलग ही नज़र आ रहा था। उसके अंदर ये था कि भाई अपनी एक ये पता लग जाती है कि जैन गुट और जैन समाज एक कितना बड़ा है। ये पवन जी की मेहरबानी है, या पवन जी का क्या कहें, उनका दिमाग करें कि इतने लोगों को इकट्ठा करना एक मतलब सोचने वाली बात है। उन्होंने क्या सोचा होगा और कैसे इस यात्रा का शुभारंभ। पहली बार हम दिल्ली से गए थे, उन्होंने दिल्ली में प्लेटफॉर्म को एक छावनी बना दिया था जैन समाज की, जैन समाज की पूरी छावनी बना दिया था शिखा जी उन्होंने। और वहाँ पर जो ढोल धमाका जो शुरुआत उन्होंने की थी, वहीं से पहली वाली जो यात्रा उन्होंने दिल्ली से निकाली थी वो एक देखने वाली यात्रा थी। और इतने जनों को मैनेज करना, मतलब वो आज 2 महीने 3 महीने से लग जाते हैं। उनके घर में इतनी सामग्रियां तैयार होती हैं, पूरा उनका घर एक तरीके से बिखरा रहता है। वहाँ लगता है कि हाँ एक जैन समाज का घर है, जैन समाज के लोग हैं, और इतने जनों की एक साथ सामग्री अपने हाथों से डालना, इकट्ठी करना, उसके बाद सबके कपड़े बनवाना, सबको मतलब मैनेज करना पूरे भारतवर्ष के अंदर। जैसे चलकरन जी से लोग कई फ्लाइट से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, इतने जनों को एक जनों को कोऑर्डिनेट करना एक अपने आप में वाकई एक बहुत सराहनीय बात है। और पवन जी के लिए तो क्या कहें, वो तो एक समाज में वाकई एक उभरता एक सितारा है। मतलब इतनी सी छोटी उम्र में हमने उनकी वो चीज़ भी देखी है कि वो शायद जब शुरू में आए थे, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले चले जाओ, तो उससे पहले हमने देखा था उनको कि गांव से जब वो आए थे तो उनको ढंग से मतलब कुछ आता भी नहीं था, एक टूटा हुआ स्कूटर, और ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, और आज वो एक जैन समाज में एक सितारा है। बहुत सोचने वाली बात है। और पूरे परिवार को उन्होंने, अपने पूरे परिवार, दूर दूर तक के रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, उन लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह मतलब इतने काम धंधे कराए, लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया। कोविड के अंदर भी उन्होंने लोगों की इतनी हेल्प करी, इतना सब कुछ किया। वाकई एक सराहनीय वाली बात है पवन जी के लिए। मतलब ऐसा इंसान और ऐसा बेटा हर एक माँ को दे, हर एक पिता को दे, और ऐसा एक इंसान पूरे भारतवर्ष में हो तो शायद एक जैन समाज की बात ही कुछ और हो जाए। बस यही कहूँगा इस समाज के लिए कि ये अब आज जो हम यात्रा लेकर के जा रहे हैं, आज पार्श्वनाथ भगवान से यही चाहूँगा कि पूरी तरीके से बढ़िया यात्रा हो, बिना कोई विघ्न के मंगलमय हो। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच अजय सर। अच्छा आइए सर। राजकिंग जी, वो शायद सम्मेद शिखर जी, मनीष जी चौधरी सर हमारे साथ आ गए हैं, जो भक्तामर का अनुष्ठान करवाते हैं। सर, भक्तामर के अनुष्ठान के लिए क्या तैयारियां आपने करी हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले सभी को जय जिनेन्द्र। ये अनुष्ठान सिद्ध क्षेत्र पे दूसरी बार हम करने जा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व भी हमने ये अनुष्ठान यहाँ पे किया था।
ये सिद्धों की भूमि है और यहाँ रिद्धिधारी अनंत मुनि मोक्ष गए हैं और उन्हीं की आराधना करने हम जा रहे हैं। भाई पवन जी, गोधा, आदिनाथ टीवी चैनल परिवार और देश के जितने भी जगह से इस यात्रा को संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी संयोजकों का मैं आभार, अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। किसी तरीके की यात्राएं वे संपन्न करते रहें, कराते रहें। और भाई पवन जी से एक निवेदन और है कि एक बार तीर्थराज की परिक्रमा का कार्यक्रम भी संपन्न कराएं। यही मेरी ओर से श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर की ओर से उनसे निवेदन है। जय जिनेंद्र। जी हाँ, आइए। यस मैम, वेलकम मैम। योर गुड नेम मैम? अनीता जैन। मैं बहुत सौभाग्य हूँ ये कहने के लिए कि मैं शिखर जी जा रही हूँ। मेरे को ये नवीन जी और ये अजय भैया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शिखर जी की यात्रा दोबारा कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि अब दोबारा नहीं चलेंगे। मैं थैंक यू अभी भी अजय भैया को थैंक यू कहती हूँ कि इन्हें बहुत सडनली हमारे टिकट बनाए और शायद उनकी इच्छा थी कि मैं यात्रा करने आऊँ और हमारी सारी फैमिली आए और सारे सबके साथ यात्रा करने का जो आनंद है वो मैं ले पाऊँ। थैंक यू वंस अगेन सभी को कि ये यात्रा का प्रोग्राम बनाया और हम लोग इसके मेंबर बने। थैंक यू। जी हाँ, मैंने जितने लोगों से भी बात की, जितने भी यात्रियों से बात की, सभी बहुत खुश हैं इस यात्रा में हमारे साथ होने के, साथ जाने के लिए। हाँ, आप बहुत देर से आइए सर। आप यात्रा जा रहे हैं, ठीक है। आप बताना चाहेंगे, पहले जा चुके यात्रा? जी, मैं हर साल जाता हूँ। मैं जो कि जयपुर के संयोजक है पीयूष कुमार जैन, उन्हीं का बेटा हूँ और हर साल हम यात्रा जाते हैं और हर साल हम यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी यात्रा होती है। हमें बहुत ही मज़ा आता है। यात्रा चढ़ने में भी इतने सारे लोग एक साथ चढ़ रहे होते हैं, थकान ही नहीं होती। नीचे आते आते भी चाहे 4 बज जाए चाहे 2, लेकिन बिल्कुल थकान पता ही नहीं लगती और ऐसा लगता है कि मान लो कोई हिल स्टेशन जा रहे हो। इतना अच्छा मौसम रहता है ऊपर और खाना वगैरह भी सब बहुत अच्छा रहता है, कमरे वमरे सब बढ़िया रहते हैं, इसीलिए आनंद आता है। जी हाँ, सभी कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ जाता है कहते हैं व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी होती हैं। और व्यवस्थाओं का क्या है, हम यात्रा पर जा रहे होते हैं तो हमारे मनोभाव इस तरीके के होते हैं कि अगर कुछ कमी भी हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बट आप लोगों से पहुंचकर, आप लोगों से बातें करके मुझे लग रहा है कमी तो किसी तरीके की होती ही नहीं है। और ये लाइव चल रहा है हमारा आदिनाथ टीवी चैनल पर और हमारे आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर हैं मिस्टर पवन जी गोधा, राजेश जी जैन, जिनेंद्र जी नरपतिया, गजराज जी सर और निशांत जी सर। यस, और अब कोई है नया जो हमारे साथ जुड़ा हो? और यस मैम, आइए सर प्लीज़। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सर? सेकंड टाइम जा रहा हूँ मैं। सेकंड टाइम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारे साथ गए थे? बिल्कुल गया था। कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे पीयूष भैया की तरफ से गए थे, अजय भैया थे, गोदा साहब थे, सबके साथ गए थे हम। पहले टाइम गए थे, उसके बाद में कोरोना की वजह से 2-3 साल नहीं जा पाए। लास्ट ईयर था। अभी भी मैंने RAC में करवाया, 4 महीने पहले करवाया था, मई में करवा दिया था, जून में टिकट करवाया था, उसका भी अभी RAC में आया। फिर भी मेरा मन है, जाना है मुझे। मैं शायद सिर्फ मैं ही रह गई हूँ जिसे पता नहीं चला था कि सम्मेद शिखर जी की इतनी भव्य और विशाल यात्रा होने वाली है। नहीं तो मैं यहाँ सिर्फ एंकरिंग नहीं कर रही होती, शायद मैं भी यात्रा करने वाली टीम में होती। यस सर, प्लीज़ आ जाइए। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यात्रा या? और बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी और मैं सभी को निवेदन करूंगा कि एक बार इनके साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, साथ ही बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी यात्रा करवाते हैं ये टीम और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है अनीता जी जैन। अनीता जी जैन के बारे में मैं बता दूं कि ये रिश्ते में तो मेरी चाची लगती हैं। जी हाँ और ये मेरे चाचा लगते हैं। और चाची, आप पहले कभी गए हुए हैं यात्रा? हाँ बिल्कुल, हमारे ग्रुप के साथ गए थे। हाँ, जाते रहे। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और सुझाव भी देंगे, अगर हम इसको और बेटर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हम जाते हैं और जाते रहते हैं। मतलब हम बहुत कम छोड़ते हैं, यात्राएं पूरी जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो यात्रा ले जा रहे हैं पवन जी गोदा को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये पहली बार जा रही है, इसका रोल। सादर जय जिनेंद्र। मैं पहली बार इस ग्रुप में यात्रा करने जा रही हूँ
हाँ, देखते हैं कैसा रहता है। मुझे लगता है अच्छा अनुभव रहेगा मेरा बहुत। यात्रा करने के नाम से या उन भावों से कितना भावुक कोई हो जाता है, तो मैडम के फेशियल एक्सप्रेशन से ये मुझे पता चल गया। उनकी आवाज़ उनके गले में ही रुक गई और वो कुछ कह नहीं पाई, पर उनकी खुशी उनके चेहरे पे यथावत दिख रही थी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, प्लीज़। प्रकाश चंद जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अम्बावाड़ी से, अम्बावाड़ी जयपुर से। सर, आप पहले जा चुके होंगे डेफिनेटली। मैं पहली बार ही गया हूँ। अच्छा, इस ग्रुप के साथ आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप? उसके क्या है, साले साहब है पवन जी गोदा मेरे दोस्त के साले साहब हैं, और वो काफ़ी दिन से मेरे को कह रहे थे आने जाने के लिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। उन्होंने कहते टिकट बन गया आपका, इसलिए मैं चलो ठीक है अपन चलते हैं। मैंने मेरी धर्मपत्नी को भी कहा था, सरोज देवी जैन को। बस और क्या कहना है, पहली यात्रा है मेरी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यस मैम, आपका नाम? मंजू जैन। पवन जी गोधा मेरे चाचा जी हैं। ये यात्रा हर साल लेके जा रहे हैं। ये इनकी 9वीं पद यात्रा है और इनका व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। हमें बहुत मज़ा आता है इनकी यात्रा में और बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, सभी को बहुत मज़ा आता है, सभी बहुत आनंद के साथ यात्रा करते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनने इतनी लंबी यात्रा, इतनी टफ यात्रा, मतलब कहा जाता है सबसे ज़्यादा कठिन यात्रा समय शिखर जी की है, वो इतनी आसानी से कर लेते हैं। हंसते गाते यात्रा हो जाती है। कोई 2 बजे नीचे उतर रहा है, कोई 4 बजे नीचे उतर रहा है, थकान का नामो निशान नहीं है। सब लोग मौसम पे एंजॉय कर रहे होते हैं। एक बच्चे ने तो कहा हिल स्टेशन टाइप लगता है। जी हाँ, व्यवस्थाएँ अच्छी हों और मौसम साथ दे तो यात्रा अपने आप सुखद हो जाती है। इसी के साथ हमारे साथ फिर से आ गई हैं प्रिया मैम। सभी को जय जिनेंद्र। बोलने को इतना कुछ है कि एक बार में मन ही नहीं भर रहा। अभी इस बार ये 9वीं यात्रा है। 5555 इतने अलग अलग शहरों से यात्री जा रहे हैं। इंदौर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, बॉम्बे से, बहुत सारी जगह से यात्री जा रहे हैं। और जो यात्री सुनता है उसी का मन होता है कि इस बार हम भी इस आपके ग्रुप से जुड़ेंगे और हम भी एक बड़ा ग्रुप लेके आपके साथ ही सम्मिलित हो जाएंगे। और इस बार तो एक बहुत ही अच्छा पर्यावरण संदेश के लिए भी काम किया है। चाचा जी के जो विचार होते हैं वो इतने बिरले होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ऊपर पहाड़ पर यात्रा करते हुए सभी को एक एक पेड़ लगाने का संदेश दिया है। यानी इस बार ये व्यवस्था भी रहेगी, हम जैसे जैसे ऊपर पहाड़ पर चढ़ते जाएंगे, हर थोड़ी दूरी पर हम पेड़ लगाते जाएंगे। तो आप देखिए, साथ में यात्रा तो हुई और साथ में पर्यावरण संरक्षण भी रहा। तो ऐसे विचार और ऐसी यात्रा का अवसर किसे नहीं मिलना चाहिए। हर कोई जो सुनता है वो चाहता है कि हर बार मैं इस यात्रा में जाऊं, और जो अभी तक नहीं गया है वो भी आज सुनने के बाद ये सोचेगा कि अगली बार मुझे ज़रूर से ज्वाइन करना है। तो आप सभी अगली बार के लिए तैयार हो जाइए। और जो इस बार हमारे साथ यात्री जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं उन सभी के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी की यात्राएँ मंगलमय हो, शुभमय हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल, पारसनाथ भगवान की जय। जी हाँ, वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी साथ में जोड़ दिया गया है और कहा जाता है वृक्षारोपण धर्म महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। और इतना खूबसूरत सा कार्यक्रम और उसके साथ वृक्षारोपण भी ऐड कर दिया है। यस मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जय जिनेंद्र। मैं सरोज जैन अम्बावाड़ी से हूँ और मैं पहली बार जा रही हूँ इस ग्रुप के साथ। तो वैसे मैं वंदना बहुत कर चुकी हूँ, पर अब मैं पहली बार जा रही हूँ तो देखती हूँ, मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लगा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाकर के एक बार देखूँ वहाँ का कैसा अच्छा लगतेगा, तो मैं बार बार जाने की सोचूंगी। जी हाँ, जयकारे लगने शुरू हो गए। एक बार मैं भी बोलना चाहूँगी, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और हमारे गुरुदेव भी वहाँ विराजमान है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जी हाँ, हम अभी तो लोगों का मन नहीं भर रहा है, अभी लोगों को आपसे बहुत सारी बातें करनी है। यस मैम। आपको बहुत बहुत जय जिनेंद्र। और बहुत ही अच्छा लगता है आप वहाँ पे शिखर जी में बुलाते हो और सभी कितने सारे लोग यात्रा करते हैं। पवन भाई, कम से कम ये तो बोलते किसी को जाना हो तो अभी भी चले, अभी टिकट का सब इंतजाम हो जाएगा।
मैंने कहा ना, लोग इतने भावुक हो रहे हैं अपनी यात्रा को अपनी यात्रा के बारे में सोच के कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। पर नहीं, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। इसी के साथ दोबारा हमारे साथ आ गई हैं मोना जी जैन, प्रमुख संयोजक अजय जी जैन की धर्मपत्नी। मैं मोना जी जैन भाभी से बात करना चाहूँगी। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि आप कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप वहाँ जाकर कैसा फील करती है, अपनी फील्स को भी बता सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा फील होता है। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हमारी भी इतनी यात्रा हो जाएगी। मेरी ये 9वीं 10वीं यात्रा है। कभी नहीं सोचा था कि इतनी टिपिकल यात्रा और इतने अच्छे से इतना इजी वे में हो जाएगा। और जो हमारे साथ जाता है वो हमेशा यही सोच के जाता है कि हम दोबारा इसी में आएंगे। और भगवान सबकी यात्रा इतनी कुशल मंगल करते हैं कि किसी को कोई विघ्न, कोई आदि व्याधि कुछ नहीं होता है। बहुत इंजॉय करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम बहुत अच्छा आयोजन करते हैं श्रीमान पवन जी गोदा द्वारा। और उनके द्वारा ये रहता है उनकी कोशिश कि सबको सब सुविधा मिले, किसी को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ न हो। खाना पीना सब चीज़ समय पे, विधान, इंजॉय, सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ एक साथ एक ही जगह पे चलती रहती है। पूरी छावनी जैसा बन जाता है कि जैसा लगता है कि चारों दिशाओं से जैन समाज यहीं आकर सम्मेश शिखर जी में ही समावेश हो गया है। इतना अच्छा लगता है वहाँ का माहौल कि मज़ा आ जाता है। और जो हमारे सबको इनको देखता है वो भी यही चाहता है कि हम भी इनके साथ जुड़े, हम भी जाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पवन जी गोदा की ये और भी यात्राएं बढ़ाए और करे और हमको हमेशा इसी तरह से ले जाए। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है मैम कि केसरिया वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, इस तरीके के ड्रेस कोड्स रहते हैं हमारी यात्रा पे, तो वो दृश्य कैसा मनोरम होता होगा। मैं सिर्फ कल्पना कर सकती हूँ कि एक साथ 5555 यात्री चढ़ रहे हैं, केसरिया वस्त्र, श्वेत वस्त्र, तो कल्पना मात्र से मेरा मन मतलब गदगद हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो दृश्य कैसा होता है, कैसा लगता है? अगर ऊपर जाकर एक बार आप नीचे देखेंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? कि कितने सारे इंद्र इंद्राणी अपने सम्मेश शिखर पे, जो पार्श्वनाथ भगवान टॉक पे बैठे हैं, पदम प्रभु भगवान, सभी इंद्र इंद्राणी अपने गणवेश धारण किए हुए उनके दर्शन करने को आतुर व्यातुर रहते हैं। और भगवान भी सबकी परीक्षा लेते हुए सबके सकुशल मंगल यात्रा पूरी करते हैं। और मेरी यही इच्छा है शिका दी, आप भी हमारे साथ अगले बार जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। इतना मैंने सुन लिया है ना, अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस बार नहीं, अगली बार आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जरूर चलिएगा। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि कहा मोना भाभी ने कि इंद्र और इंद्राणी, बिल्कुल यही कल्पना मेरे मन में भी चल रही थी कि जब केसरिया वस्त्रों पे, श्वेत वस्त्रों में चल रहे होंगे लोग, ऊपर से नीचे तक एक रेल सी बनी हुई होगी, तो ऐसा ही लग रहा होगा। साक्षात समझपरण का दर्शन हम कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। यस सर, आइए सर। योर गुड नेम सर? मेरा नाम चंद्रेश बाकलीवाल है, जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ मैं। और जैसा कि मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ सम्मेश शिखर जी, बट लेकिन मैं मतलब इस ग्रुप से अजय भैया के साथ फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर करूँ, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कोशिश कीजिए आप, आपने कोई भजन याद की है कि आप अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं या चढ़ते समय हम अपने आप को कैसे रखेंगे, तो कोई भजन याद किया है आपने? 2 लाइनें भजन की। मैंने तो ऐसा कोई सोचा भी नहीं था, बट लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अजय भैया को थैंक यू कहूँगा कि मैं इन्हीं की तरफ से यात्रा जा रहा हूँ, तो मैं इन्हीं का आभारी रहूँगा। हाँ, मैं मेरी तरफ से अजय भैया बना 1-2 लाइन पेश करेंगे आपके सामने, इसलिए आइए अजय भैया। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लीजिए। सुना है हमने शरणागत को, सुना है हमने शरणागत को, अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। एक हमारी मोना जी गाएंगे एक भजन। करती है गबा
हम तेरा शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं बाबा, हम तेरा शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया, हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए, हम तेरा गुया खाए, हैरा ही गुण गाए, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया खुआते हैं बाबा, हम तेरा शुक्रिया। बोलो शिखर सम्मेश शिखर वाले बाबा की जय। धन्यवाद अजय भैया, मोना भाभी। अगर अजय भैया का भजन ना होता तो ये प्रोग्राम शायद अधूरा रहता, क्योंकि अजय भैया को मैंने कई बार लाइव सुना है और हमारा लाइव प्रसारण आप लोग देख सकते हैं आदिनाथ टीवी चैनल पर। और इसी के साथ काफ़ी सारे न्यू फेसेस, काफ़ी सारे यात्रीगण हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे मुझे? एनीवन? नरेंद्र जी भैया, आप लोग? हाँ जी भैया, आप यात्रा जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप सी ऑफ करने आए हैं, शुभकामना देने आए हैं। तो आप पूरे मतलब आप कुछ तो लोगों को पर्सनली जानते होंगे, पर क्योंकि हमारे यहाँ से जा रहे हैं 300 यात्री जो सम्मेश शिखर जी की पावन स्थली पर अपना पुण्य लाभ करने वाले हैं यात्रा करके, आप सभी के लिए अगर एक कहना चाहें या आप शुभकामनाएं देना चाहें तो दीजिए प्लीज़। मैं यहाँ मेरे प्रिय मित्र अजय जी जैन के साथ आया हूँ, इनको सी ऑफ करने के लिए आया था। मैं सभी को जो शिखर से जाने वाले सभी यात्रियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान पार्श्वनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच नरेंद्र भैया। और इसी के साथ हमारे साथ वापस आ गए हैं पीयूष सर, और पीयूष सर से हम जानना चाहेंगे ट्रेन के आने में क्या देरी है और हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। सभी को जय जिनेंद्र। ट्रेन जो है अपनी अजमेर से चल के सीधी अब आने ही वाली है जयपुर। कुछ ही क्षणों में 2-4 मिनट में हमें ट्रेन स्टेशन पे दिखती हुई मिलेगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा अपने 300 यात्री जो इस शिखर जी की यात्रा में शामिल हैं, एवं 5555 यात्री जो पूरे भारतवर्ष से शामिल हैं, समिति द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था, चाहे खाने की हो, चाहे लोगों के रुकने की हो, चाहे कोई अन्य व्यवस्था हो, पूरी व्यवस्था करने में कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। और उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए, तो उसके लिए हम कमेटी की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही प्रमाण सागर जी की एक बहुत अच्छी लगती है यात्रा के संबंध में, वो हमेशा कहते हैं जब यात्रा करनी हो तो व्यवस्था ना देखें, अपनी अवस्था सुधारने पर ध्यान दें। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि व्यवस्था 19-20 हो तो भी हमें हमारा काम है सम्मेश शिखर जी की वंदना करनी है, और वो सभी अच्छे से करें। सभी यात्रियों की शुभ भावनाएं और सभी की यात्रा शुभमय हो, मंगलमय हो, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। जी हाँ, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आगे आ जाइए प्लीज़, मिस्टर संजय जी पाटनी और उनकी धर्म पत्नी अंजू जी पाटनी। जी हाँ, बहुत देर से मैं वेट कर रही थी इस ब्यूटीफुल कपल का। आप लोग पहले गए हैं यात्रा कभी? मैं 11 बार जा चुका हूँ अब तक सम्मेश शिखर जी की। हर साल बैक टू बैक? हाँ, बैक टू बैक। मैं 3 बार जा चुकी। अच्छा, तो आप 11 साल हमारे साथ गए हैं या आप अपने हिसाब से जाते रहते? हिसाब से गए हैं। मैं मेरे जैन सोशल ग्रुप जनक की तरफ से गया हूँ। आज तो मेरे ये पवन जी भाई साहब, मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब, आज उनके आशीर्वाद से आज के सभी यात्रियों का नाश्ते का प्रोग्राम हमारी तरफ से है। क्या बात है, आज के जो नाश्ते का प्रोग्राम है वो संजय जी पाटनी की तरफ से है? जी। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आपको खूब सारा भगवान का आशीर्वाद मिले वहाँ से। बिल्कुल सर, ऐसी ही मंगल कामना हम सभी के लिए कर रहे हैं। यात्रा तो आप लोग भी जा रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग सी ऑफ करने हैं। ओके, तो अजय सर एक बार अजय सर हमारे साथ फिर आ गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं करूँ वंदना तेरी, मैं करूँ वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूँ वंदना तेरी, हम करे वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ।
मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज हम जो वंदना कर रहे हैं, मैं पार्श्वनाथ भगवान से यही चाहूँगा कि ये वंदना जो इसका बीड़ा पवन जी गोदा ने उठाया बहुत सफल हो, किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो, पवन जी की ये कामना मनोकामना पूरी हो। भगवान से यही मिन्नती है, भगवान से यही मेरी गुजारिश है कि उनकी द्वारा जो ये बीड़ा उठाया है वो सफल हो। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जी हाँ, जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। और हमारे साथ आ रहे हैं क्या सर आप? जी हाँ, हमारे साथ कुछ और नए फेसेस जुड़ गए हैं। सर आपका नाम? आर.के. जैन रेलवे। आर.के. जैन सर जुड़ गए हैं। आर.के. जैन सर, आप यात्रा जा रहे हैं हमारे साथ? नहीं, आपको विदा करने आए। अच्छा, आप हमको विदा करने आए हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप हमारे यात्रियों को? आपकी यात्रा सुखद हो, सफल हो, मेरी ये कामना है। थैंक यू सो मच सर। और आदिनाथ टीवी चैनल पे आप हमको लाइव देख पा रहे हैं। आज जो यात्रा करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ के द्वारा, और इसके मुख्य आयोजक हैं श्रीमान पवन जी गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट कंपनी और आदिनाथ टीवी चैनल। आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर्स हैं श्रीमान पवन जी गोधा, राजेश जी जैन, गजराज जी सर, जिनेंद्र जी नरपतिया और निशांत जी जैन सर। लेडीज यस, और हमारे साथ यस सर रजनीश सर जुड़ गए हैं। जय जिनेंद्र, मैं रजनीश जैन गांधीधाम से पर्टिकुलर इस यात्रा के लिए आया हूं, और मैं पवन जी को बहुत बहुत अनुमोदना कि वो पिछले कई सालों से यात्रा को लेकर जा रहे हैं और हर बार सफलता, यात्रा प्रतिदिन पर ईयर डे बाय डे सफलता बढ़ती जा रही है। पहले कम यात्री थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, और अब की बार तो 5,555 यात्री जा रहे हैं। और मैं भगवान से दुआ यही करूँगा कि प्रति व्यक्ति की अगर 1% पुण्य भी उनको लगे तो आप सोचो कि वो कितने पुण्यवान इंसान हैं, कि उनका कहाँ पुण्य जाएगा। इसीलिए सभी जो यात्री जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से यात्रा बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद। एक मंगल आशीर्वाद सरोज जी अजमेरा की तरफ से भी आया है, जो पवन जी गोधा सर के सिस्टर हैं। उन्होंने आप सभी को मंगल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जी हाँ, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं, आप सभी की यात्रा शुभ हो। ऐसी मंगल कामना के साथ हैप्पी जर्नी टू यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, मैं ये भी हमने स्टोरी सुनी थी पवन सर की, तो मेरे को एक 4 लाइनें याद आ रही हैं। वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छुआने का, और जो रखते हैं हौसला आसमान छुआने का, उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने की। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, शुभारंभ हो चुका है हमारे यात्रियों के स्वागत और सम्मान का। माल्यार्पण हो रहा है। हाँ, सभी प्लीज़ कैमरे का ध्यान रखें, फ़ोटोज़ बहुत मस्त हैं और आपके ये वीडियोज़ बहुत मस्त हैं। जी हाँ, हमारे प्रमुख आयोजकों का माल्यार्पण कर स्वागत कर दिया है, हमारे यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत कर दिया है, और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो यात्रा पर जा रही हैं। सभी से रिक्वेस्ट एक बार आगे आ जाएं। अंजू भाभी प्लीज़ आप सबका माल्यार्पण कर स्वागत करें और शुभकामनाएं दें मंगल यात्रा के लिए। हाँ जी, अंजू जी पाटनी हमारे यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए। और आप लोगों को बता दें, आज ट्रेन में नाश्ते की व्यवस्था, आज के नाश्ते की व्यवस्था श्रीमान संजय जी पाटनी और अंजू जी पाटनी की ओर से की गई है, और माल्यार्पण कर सभी यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है हमारी कमेटी की तरफ से, जो हमारे आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन लोगों की तरफ से। मैम प्लीज़ सामने आ जाइए, माल्यार्पण कर स्वागत हमारे यात्रियों का। बस यहाँ से लगने लग जाता है कि यात्रा आरंभ हो गई है। जी हाँ, ये दृश्य वो दृश्य है जहाँ से हम मान लेते हैं कि आज यात्रा आरंभ हो गई है। जी हाँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। पुण्यशाली जीव हैं जिनकी डोर बाबा ने खींच ली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान। आदिनाथ टीवी चैनल की ओर से मैं एंकर शिखा जैन आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आपकी यात्रा, मैम प्लीज़ बैक नहीं कीजिए, मैम प्लीज़ बैक मत कीजिए। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, और आदिनाथ टीवी चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। जी हाँ, माल्यार्पण का कार्यक्रम हम शुरू कर चुके हैं।
हमारे आयोजक, हमारे संयोजक, समस्त आयोजक, हमारे समस्त यात्रीगण, जितने भी यात्रीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। उन्हें बेहद शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनकी ये यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो और निर्विघ्न संपन्न हो। वैसे हमारे पारस बाबा जहाँ हैं, जिनकी डोर पारस बाबा ने खींच ली, विघ्न कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सब जारी रहेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे अभी ट्रेन में भी, क्योंकि यात्री बैठने वाले हैं बहुत जल्द ही ट्रेन में। और उसके बाद जी हाँ, सभी यात्रियों में थोड़ी भगदड़, क्योंकि ट्रेन आ गई है स्टेशन पर और स्टेशन पर ट्रेन आते ही यात्रियों का उनमें व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। और आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। जो भी यात्री मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। आपकी यात्रा बहुत सुखद हो। हैप्पी जर्नी डियर। बहुत अच्छे से यात्रा करके आना और बाबा से अर्जी लगाना कि अगली बार आप लोगों के साथ मैं भी जा सकूँ। जी हाँ, बहुत अब मेरे को मन कर रहा है मैं बिना टिकट के बैठ जाऊँ इस गाड़ी में। जी हाँ जी, आ जाइए। जी हाँ, ये खूबसूरत दृश्य जहाँ सभी यात्री ट्रेन का वेट कर रहे थे, अब वो बिल्कुल तैयार हैं अपनी यात्रा के लिए। जी हाँ, यथा समय यथा स्थान ट्रेन आ चुकी है। यस सर। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज की यात्रा बहुत शुभ हो, अच्छी रहे, मंगलमय रहे सबको, और ऐसी यात्रा भगवान हमेशा बार बार कराते रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जी हाँ, सर ने भी दी है आप लोगों को शुभकामनाएं कि जो भी यात्री, जी हाँ 300 यात्री हमारे जयपुर स्टेशन से बैठने वाले हैं इस ट्रेन में और जाने वाले हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए। बड़े पुण्यशाली लोग हैं, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ये सुखद मौका मिल रहा है खूबसूरत यात्रा करने का, अपने जीवन को सफल बनाने का। कहा जाता है एक बार वंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होई। जी हाँ, एक बार वंदना करने मात्र से अगर इतना पुण्य प्राप्त होता है तो कुछ लोगों ने कहा उन्होंने 7 बार यात्रा कर ली है, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने 9 बार यात्रा कर ली है। तो सोचिए, उनने तो स्वर्ग की टिकट ही कटा ली है। नेक्स्ट टाइम मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल रहने वाली हूँ आदिनाथ टीवी चैनल के साथ। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे लोग आ चुके हैं और अपने अपने डिब्बों में अपने अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, हमारे प्रमुख आयोजक पीयूष जी और प्रिया भाभी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्लीज आप, और व्यवस्थाएं ऐसे ही आपको ही देखनी है पूरी यात्रा में ही, और आएंगे दोबारा मिलेंगे हम लोग। जी हाँ, आदिनाथ चैनल का स्पेशल अभिवादन। जी हाँ, ओके, बट ये आपके साथ है, मैं नहीं हूँ आपके साथ, ठीक है। आप लोगों के नेक्स्ट टाइम डन है मेरा, बिल्कुल। आप लोग बैठिए प्लीज यथास्थान। जी हाँ, ये है हमारी ट्रेन जो ले जाने वाली है हमारे 300 यात्रियों को जो जयपुर से हैं। बाकी पूरे यात्री जो आ रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष से 5555। जी हाँ, 5555। मैम प्लीज आप आगे आ जाएं। जी हाँ, सारे यात्री अपनी अपनी जगह लेने के लिए निकल चुके हैं और इसी के साथ हम करने वाले हैं हमारे कुछ यात्रियों से बैठने के बाद भी बात कि वो लोग क्या चाह रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं यात्रा के दौरान। एक बार बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होई। बड़ी ही खूबसूरत सी ये लाइन है और इसको सुनने के बाद ही हमारा मन करता है कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा क्या मन बना लें हम भी। जैसे ये ट्रेन रुकी है स्टेशन पे, तब से मुझे भी लग रहा है कि मुझे इतना टिकट ज़रूर करवाना चाहिए था और मुझे इस ग्रुप के साथ ज़रूर जाना चाहिए था। पवन जी सर को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ इतने कुशल आयोजन के लिए, इतने सुंदर आयोजन के लिए। जी हाँ, हम देख रहे हैं हमारी वो ट्रेन जो आई है जयपुर स्टेशन पे और जाएगी सीधे पारसनाथ। हाँ जी सर, आप यात्रा जा रहे हैं सम्मेद शिखर जी की? जी हाँ, देखिए माला के साथ लोग, बिल्कुल फील आने लगा है यात्रा वाला। जी हाँ, प्यारा सा फील यात्रा वाला। आप लोग शेयर करना चाहेंगे अब कैसा फील कर रहे हैं? ट्रेन में बैठ चुके हैं आप पारसनाथ ही पहुंचने वाले हैं जल्दी। जी हाँ, फॉलो मी। लोग कह रहे हैं हम अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए आप, सब तैयारियां बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, हमारे सारे यात्रीगण। जी हाँ, बाबा की जय। सर
जय। सर अभी तक तो हम स्टेशन पे थे, हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, अब हम बैठ चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है कि हम पारसनाथ जा रहे हैं और हम वंदना करने वाले हैं। इससे ज़्यादा सुखद अनुभूति, इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। केवल 2 वर्ड्स में बताइए खुशी का एहसास। इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम हर संघ में जा रहे हैं, लेकिन ये पारस गोदा जी वाले जो संघ में हम जा रहे हैं, इसका बहुत ही अभी स्टार्टिंग से इतना सुखद अनुभव है। वहाँ पहुँचने के बाद तो यूँ मान लो कि हम क्या कहते हैं कि निर्वाण क्षेत्र पर जाने के बाद हमारी क्या अनुभूति होगी, हम लौटते टाइम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, पवन जी गोधा सर को बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग गदगद हैं उनके इन अरेंजमेंट से, सभी लोग गदगद हैं इस खूबसूरत, जी हाँ, इस खूबसूरत अरेंजमेंट से। और सभी लोगों को मन मतलब भरसा आया है, गाड़ी में बैठ गए हैं, अब कंफर्म है कि वो वंदना करके ही आएंगे। और इस खुशी को अनुभूति, इस खुशी का एहसास वो अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैं 2-4 लोगों को और परेशान करने वाली हूँ। आप जा रही हैं यात्रा, अभी तक हम स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहे थे, अब आप बिल्कुल अपनी रिजर्व सीट पे बैठ गई हैं। मतलब जयपुर से रवाना होगी ये ट्रेन और सीधी जाएगी पारसनाथ। क्या सोच रही हैं आप, कैसे ये सफ़र कटेगा? क्योंकि बाबा ने डोरी खींच ली, अब तो दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा है, यात्रा के बिना रहा नहीं जा रहा। क्या फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ आप? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी शिखर जी जाने के लिए, यात्रा करने के लिए वहाँ। और कुछ रुकावटों के बावजूद भी बाबा ने मुझे बुला लिया वहाँ पे, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि ट्रेन आ चुकी है, लोग अपनी जगह व्यवस्थित हो चुके हैं और यात्रा बिल्कुल होने वाली है स्टार्ट। आप सभी को शुभ मंगल कामनाएं, आप सभी की यात्रा सुखद हो, बहुत मंगलमय हो और आप लोग बहुत अच्छे से यात्रा करके आए भलाई आप अलग अलग परिवारों के से हैं, किंतु अब जब आप लौट कर आएंगे तो आप सब 300 लोगों का एक परिवार बनकर साथ आने वाले हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि आपकी यात्रा बहुत सुखद हो, हम करते हैं आपसे आज्ञा लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये लाइव चल रहा था आदिनाथ टीवी चैनल पर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। जी हाँ, स्पेशल साधुवाद मैं कहना चाहूँगी हमारे पवन जी गोधा सर के लिए, जिन्होंने इतने प्यारे अरेंजमेंट्स किए। सब लोगों से मैंने बात की, सब लोगों ने बात कर करके एक ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।